जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज जिस साइट पर हम आए हुए हैं ये जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि माता वैष्णो देवी का यह एक पवित्र धाम है। यहाँ पर कोई 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी है वहाँ पर एक धन्नोरी गांव पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का एक सपना था आज से 40 से 50 साल पूर्व कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 24 स्थानों पर मुख्य शक्तिपीठ बनाए जाएं। उन्हीं में से ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो कि अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पीछे की तरफ आप निर्माण देख रहे हैं, ये निर्माण के इसकी दोनों स्लैब हो चुकी है, प्लास्टर इस पर हो चुका है, गर्भगृह बन चुका है और अब बहुत जल्दी इस पर रंग रोदन और फ्लोरिंग होने के बाद में तो इसी गर्भगृह में यहाँ पर माता वैष्णो देवी और सरस्वती के साथ में माता गायत्री की भी स्थापना होगी। ये अपने आप में एक अनोखा केंद्र होगा और इस केंद्र में क्या क्या चीज़ें होगी इसके बारे में हम जो यहाँ के जो बहुत महत्वपूर्ण डोनेट करने वाले, जो लैंड के डोनेट करने वाले हैं आप शोभा राम जी, वो भी हमारे साथ में हैं। और अभी जो वर्तमान में यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं अशोक कुमार जी सहनवा, जो कि मूलतः अयोध्या के रहने वाले हैं और पिछले कई महीनों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस सारे क्षेत्र में एक गुरु जी के विचारों को और चेतनाओं को फैला रहे हैं और संस्कार भी साथ में करवा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बाबूजी से जानते हैं कि इसके बारे में बताइए, आप इस केंद्र के बारे में बताइए। हम अशोक कुमार सहनवा है, मैं परिवारजक शांत कुंज हरिद्वार से प्रशिक्षण करके यहाँ शांत कुंज से भेजे गए हैं। शक्तिपीठों पर जो 2400 शक्तिपीठें गुरुदेव ने ही संकल्प लिया था और उसके संकल्प के आधार पर ही करीब 6000 शक्तिपीठें बन चुकी हैं। और यहाँ धनोरी जायनी शक्तिपीठ पे जो है शक्तिपीठ ने गुरुदेव ने संकल्प किया था कि एक शक्तिपीठ यहाँ भी बनने के लिए कहा था, तो उसी लिए संकल्प हमारे शोभा राम जी ने ही अपनी ज़मीन दान दिया है और उसमें जो है उनका योगदान था कि इसमें लोग इस क्षेत्र के लोगों को जागृत किया जाए और उनसे जो है संस्कार, गायत्री परिवार जो है संस्कार कराता है। 16 संस्कार है और पुष्पन संस्कार है, नामकरण संस्कार है और विद्या संस्कार है और एक उपनयन संस्कार है और तमाम से संस्कार कराए जाते हैं। बच्चों को योग बनाया जाता है, उनको जो है तो यहाँ पर शिक्षा दिलाई जाएगी। यहाँ पर हर प्रतिदिन यज्ञ होता है और उनको वातावरण को, बच्चों को संस्कार कराया जाता है। तो हम इस कैंपस के बारे में बात करेंगे, इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जहाँ पर ये शक्तिपीठ बन रहा है। 12 अक्टूबर 2017 को यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था और डॉक्टर साहब जो है प्रणव जी पांड्या साहब, वो स्वयं यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने इसका भूमि पूजन किया था। और इस क्षेत्र के बारे में, इस केंद्र के बारे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी कल्पना बताई थी कि ये क्षेत्र जो है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश लेकर के जाएगा कि लोगों को किस तरीके से हम संस्कारवान बनाए, कैसे संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, कैसे उन्हें एक तपस्वी बनाया जाए, कैसे वो अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से बिता सके। तो इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो पूरे विश्व भर से जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आते हैं उन सब लोगों के लिए एक चेतना का केंद्र रहेगा। लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे, लोग यहाँ पर साधना करेंगे और साधना करने के बाद में अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। तो अभी इस पे काम चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई थोड़ा और समय इसमें लगेगा। आप लोग जब भी यहाँ माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन को आएंगे तो मुख्य मार्ग से कोई 2 से 3 किलोमीटर के अंदर की तरफ पड़ता है और रेलवे स्टेशन से भी कोई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये एक ऐसा केंद्र है। इसके जस्ट पास में ही नेशनल एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का, वो भी यहाँ से गुजर रहा है। तो ये एक बहुत ही एक ऐसी लोकेशन पर ये पड़ने वाला है कि आप सबको लोगों को बहुत ही सुविधाजनक रहेगी। आने वाले समय पर यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए जाएंगे ताकि जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको हर तरह की सुविधा यहाँ पर मिल सके। तो इसी के बारे में हम और जानकारी शोभा राम जी से लेते हैं, उनके इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या विचार है और कैसे उनके मन में ये ख्याल आया कि इस जगह पर गुरु जी का जो एक संकल्प है वो पूरा होना चाहिए। बताइए। इसमें ऐसा कि ये मेरी जहाँ जन्मभूमि है। अच्छा जी। जन्मभूमि में मैंने अपना जो प्राथमिक जीवन था वो अपने गवर्नमेंट सर्विस में मैंने निभाया। उसके बाद रिटायर हुआ
मैंने सोचा कहीं जैसे आए थे हम बच्चों की तरह अनजान बनकर आए थे, ऐसे ही हम अनजान बनकर चले जाएंगे, ना कुछ खास ना कुछ किया, ना कुछ ऐसा हुआ हमसे अच्छा। तो फिर मैं 2007 में मैं 31 अक्टूबर 2007 को रिटायर हुआ। 2008 में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा मैं जी। तो जम्मू जो परेड ग्राउंड जम्मू में जो वहाँ 108 कुंडी है महायज्ञ हुआ, उसमें मैं जी उसमें शामिल हुआ। तो उसके बाद फिर एक मेरे मन में एक प्रेरणा, एक गुरु जी की और माता जी की उन्हीं की गुरु जी की प्रेरणा से ही मेरे मन में एक भावना बनी कि क्यों ना ऐसा कोई इधर ऐसे जहाँ माता वैष्णो देवी जो सर्वशक्ति है, तो वहाँ उसके साथ ये भी माता है, तो इसका भी स्थान जहाँ बने होना चाहिए। तो वो एक धारणा मेरे मन में बनी। फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं इसका संकल्प ले लूँगा या इसे कोई शक्तिपीठ बने। जी जी। मुझे ये पता नहीं था कि गुरु जी ने आज से समझो 40-45 साल पहले नहीं उन्होंने संकल्प लिया था कि ताकि ये 24वां शक्तिपीठ इधर कटरा वैष्णो देवी में बने, लेकिन हमें नहीं पता था। जी जी जी। ये उनकी प्रेरणा वही जाने, गुरु जी जाने। तो फिर मैं ये कुदरती मेरे मन में ऐसी भावना बनी। फिर मैंने 2015 में मैंने ये जी इसके रजिस्ट्री करके मैंने दे दी जी जी गायत्री शक्तिपीठ जम्मू को। जी जी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आए जी जी। तो 2017 में 12 अक्टूबर 2017 में आए, तो उन्होंने यहाँ भूमि पूजन किया। उसके बाद फिर भगवान माता की कृपा से फिर ऐसे मेरा भी इसके साथ में जो एक रिलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन आर्किटेक्ट की जो टीम है वो 2017 में बिल्कुल ही बहुत छोटे लेवल पर काम कर रही थी। बस मुझे कहीं से सूचना मिली थी कि भाई जम्मू कश्मीर में कटरा, जो कि मैं तकरीबन उस टाइम तक यहाँ पर काफ़ी बार आ चुका था और मेरी जो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बीएड जो है वो मैंने जम्मू से ही की थी, तो मुझे माता वैष्णो देवी काफ़ी बार आने का मौका मिला, लेकिन मुझे भी यहाँ पर कहीं गायत्री शक्तिपीठ देखने को नहीं मिला था। तो जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली और मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने यहाँ के जो ट्रस्टी थे उस समय पे उनको कॉल किया और मैंने कहा कि सर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, हम लोग डिजाइनिंग का काम करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप एक काम करिए, ये साइज है और इस पर काम शुरू करिए। तो मैंने इसका डिजाइनिंग वगैरह किया और फिर मैं शांति कुंज गया, वहाँ मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, शरद जी पार्थे जी को दिखाया। उन्होंने इसको कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कराने के बाद में उन्होंने इस प्लान को अप्रूव किया और आज उसी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम चल रहा है। तो आज की तारीख में यहाँ पर एक बड़ा हॉल बन चुका है, साथ ही साथ में मंदिर कंप्लीट हो चुका है। मंदिर का जो स्टेयरकेस का पोर्शन है आप देखेंगे दोनों साइड से सी शेप की स्टेयरकेस जो है वो सर्कुलर स्टेयरकेस चल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज हो चुकी है, 4 दीवारी बन चुकी है, रास्ता वाटर टैंक और यहाँ पर एक समरवेल ट्यूबवेल जो है वो भी बन चुकी है। तो निर्माण चल रहा है और इस निर्माण में आप सब लोगों के सहयोग की अति आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि गुरुजी ने कहा है कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भराता है, एक एक व्यक्ति अगर सहयोग करे तो कार्य क्यों नहीं सफल होते, जरूर सफल होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सहयोग की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोगों को मैं स्क्रीन के जस्ट नीचे यहाँ के जो ट्रस्ट है उसके अकाउंट नंबर और QR कोड दे रहा हूँ। आप अपनी तरफ से भर के जितना आपको लगता है आप डोनेशन करिए और इस शक्तिपीठ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, ताकि दूर दूर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये केंद्र बन सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जन सैलाब पूरे साल भर में आता है, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास लोग यहाँ आते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे हमारे गायत्री परिजन होते हैं और दूसरे भी जो लोग होते हैं जिनको एक अच्छी सुविधा चाहिए होती है ताकि वो यहाँ आकर के साधना कर सके, मेडिटेशन कर सके और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर आप सहयोग करिए और यहाँ इस चीज़ को लोगों के बीच में ले जाइए, चर्चा करिए कि भाई हमारा जो गायत्री शक्तिपीठ है वो कटरा के अंदर बन चुका है और अब बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। बस आप लोगों के थोड़े से सहयोग की और जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन चला है, किस किस तरीके से चला है, ये सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ का गूगल लोकेशन का मैप के कोऑर्डिनेट्स में हम आपको QR कोड के जरिए दे रहे हैं, साथ ही साथ में इसका पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप लोग जब यहाँ पर यात्रा करें तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जय गुरुदेव, जय माता वैष्णो देवी।